हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 29 दिसंबर 2022 को जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उसके हिंदी के पेडागोजी देखेंगे। जो पेपर फर्स्ट में लैंग्वेज फर्स्ट के 15 मार्क्स के और लैंग्वेज सेकंड के 50 मार्क्स के, तो इन दोनों के पेडागोजी आज हम करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सीटेट पेपर देने जा रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर करके ज़रूर जाएं, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आप सिर्फ से प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आपको पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि पढ़ाई का माध्यम निर्देश मातृभाषा हो, क्योंकि पहला ऑप्शन है बच्चे सरलता से समझ बना पाते हैं। दूसरा ऑप्शन है यह स्वाभाविक परिवेश सृजित करती है। तीसरा ऑप्शन है यह अध्यापक को कक्षा में अपनी सत्ता बनाए रखने में मदद करती है। चौथा ऑप्शन है यह क्षेत्रीय भाषाओं को समुन्नत करती है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे सरलता से समझ पाते हैं। ठीक है, अगर मातृभाषा होता है तो वो बच्चा वो लैंग्वेज को जानता है और उसमें अच्छे से वो समझ पाते हैं। प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 तक ये कहा गया है कि जो मदर टंग है उसी में बच्चे को एजुकेशन दिया जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है, कहानी पढ़ाने के बाद अपर्णा कहानी में आए वाक्यों को उलट पुलट कर विद्यार्थियों को देती है और कहती है कि कहानी के क्रम के अनुसार इन वाक्यों को व्यवस्थित करो। अपर्णा अपने विद्यार्थियों के किस कौशल को सुदृढ़ कर रही है। पहला है लेखन कौशल, दूसरा है श्रवण कौशल, तीसरा है पठन कौशल, चौथा है वाचन कौशल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेखन कौशल। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। भाषा में वाक्य की कौन सी सबसे छोटी इकाई शब्दों के अर्थ बदलने की क्षमता रखती है। पहला है रूपग्राम मॉर्फीम, दूसरा है ध्वनिग्राम फोनीम, तीसरा है लेखाचित्र ग्राफीम, चौथा है शब्द। तो बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रूपग्राम मॉर्फीम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भाषा अधिगम में कार्यात्मक पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की किस तरह से मदद करता है। पहला है व्याकरणिक दक्षताएं विकसित करने में, दूसरा है अभिनय की दक्षताएं विकसित करने में, तीसरा है काव्यात्मकता की दक्षताएं विकसित करने में, चौथा है रचनात्मक लेखन की दक्षताएं विकसित करने में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा एक सेकेंड कौन सा क्वेश्चन था। हाँ, यही क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अभिनय की दक्षताएं विकसित करने में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहे हैं, नेहा ने अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशलों के परीक्षण हेतु एक वैध परीक्षण विकसित किया है। इस परीक्षण का इस्तेमाल करने के लिए उसे तकनीकी उपकरण की ज़रूरत है। नेहा के इस परीक्षण में किस तरह की कमी है। पहला है विषय वस्तु वैधता, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है मूल्य फेस वैधता, चौथा है व्यवहारिकता।
तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है डिसलेक्सिया भाषा विकार किससे संबंधित है। पहला है पठन से, दूसरा है लेखन से, तीसरा है श्रवण से, चौथा है वर्तनी से। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पठन से। जहाँ डिसलेक्सिया आएगा वो पठन से है, जो डिसग्राफिया आएगा वो हो जाएगा लेखन से। क्योंकि आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ग्राफ बनाना मतलब लिखना, तो वो जो डिसग्राफिया होगा वो लेखन से होगा। जो डिस कैलकुलिया हो जाएगा वो गणित से हो जाएगा। जैसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन करना और कैलकुलिया, तो डिसकैलकुलिया वो गणित से हो जाएगा। तो इसका पठन डिसलेक्सिया हो जाएगा, पठन से रिलेटेड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उच्चारण, बलाघात और स्वर शैली, लहजा, वार्तालाप किसके उपकौशल हैं। पहला है पठन के, दूसरा है लेखन के, तीसरा है श्रवण के, चौथा है वाचन बोलना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पठन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कह रहा है रेखा अपने विद्यार्थियों को दिशाओं के बारे में पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों के दिशा ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए गतिविधि में किसका प्रयोग कर सकती है। पहला है जर्नल प्रविष्टि, दूसरा है मानचित्र, तीसरा है फ्लो चार्ट, चौथा है प्रतिस्थापन सूची। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कह रहा है सोनम अंग्रेजी पढ़ाने के लिए चार्ट पेपर पर सामान्य वस्तुओं के नाम अंग्रेजी में लिखकर कक्षा में लगाती है। इस तरह से वह विद्यार्थियों के किस कौशल में वृद्धि कर रही है। पहला है पठन, दूसरा है श्रवण, तीसरा है वाचन, चौथा है लेखन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, श्रवण। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संरचनात्मक मौखिक अवस्थिति उपागम के बारे में सही नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे जहां लिखा हो सही नहीं है या गलत है। पहला ऑप्शन है भाषा मुख्यतः बोलना वाक्य है, दूसरा है भाषा मुख्यतः पठन है, तीसरा भाषा मुख्यतः लेखन है, चौथा भाषा मुख्यतः श्रवण है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा मुख्यतः लेखन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कह रहा है भाषा के 4 मूलभूत कौशल कौन से हैं। पठन, लेखन, श्रवण और बोलना। दूसरा है श्रवण, बोलना, समझ और संप्रेषण। तीसरा है बोलना, पठन, श्रवण और संप्रेषण। चौथा है लेखन, बोलना, पठन और अभिव्यक्ति करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पठन, लेखन, श्रवण और बोलना, LSRW। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कह रहा है पिक्चर चार्टों का उपयोग किसके विकास के लिए किया जा सकता है। पहला है बोलना और श्रवण कौशल, दूसरा है बोलना और लेखन कौशल, तीसरा है पठन और बोलना कौशल, चौथा है पठन और श्रवण कौशल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोलना और श्रवण कौशल। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहे हैं भाषा अधिगम से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। शिक्षण अधिगम सामग्री, पहला ऑप्शन है अधिगम में मदद नहीं करती है, दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों के अधिगम में मदद करती है, तीसरा कह रहा है शिक्षण अधिगम सामग्री का शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर चयन किया जाना चाहिए, चौथा कह रहे हैं अध्यापक के लिए संसाधन का कार्य करती है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अध्यापक के लिए संसाधन का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कह रहा है वो कौन सा स्नायु तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जिसके कारण ठीक से बोलना वाक्य बाधित होता है। पहला है डिस्फेजिया, दूसरा है डिस्प्रैक्सिया, तीसरा है डिसराथ्रिया, चौथा है डिस्टोपिया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिस्फेजिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कह रहा है सभी बच्चे सहजता व्याकरण के ज्ञान के साथ पैदा होते हैं, यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है। पहला है चॉम्स्की, दूसरा है पियाजे, तीसरा है वाइगोत्स्की, चौथा है स्किनर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्किनर। ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर सेकेंड के थे जो पेडागोजी के 135 से 150 तक थे। अब चलिए हम दूसरे सेट के क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी वाला देख लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आज अब हम देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं ये 106 से लेकर 120 तक पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है सुधा कक्षा में 2 अंग्रेजी पढ़ा रही है। ये कह रहा है सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है। पहला है परामर्श कोश, दूसरा है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, तीसरा है संप्रेषणात्मक उपागम, चौथा है मानवीय उपागम। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संप्रेषणात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। ये कह रहा है रितु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सके। शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की ज़रूरत है। पहला है वर्तनी और पठन, दूसरा है संयुक्तिकरण और रूपांतरण, तीसरा है लेखन और श्रवण, चौथा है समानार्थी और विपरीतार्थी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्तनी और पठन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा है अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना और प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी। पहला है अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन, दूसरा है अंग्रेजी में सीखे गए तत्वों को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना, तीसरा है अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, चौथा है अंग्रेजी के शब्द संपदा याद करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा है रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों को किस तरह से मदद कर रहा है। पहला है संवाद लेखन दक्षता विकसित करना। दूसरा है नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना। तीसरा संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना। चौथा है अभिनय के गुण को विकसित करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवाद लेखन दक्षता विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहा है सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है। पहला है संरचनात्मक, दूसरा है व्याकरण अनुवाद, तीसरा है संप्रेषणात्मक, चौथा है रचनात्मक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्याकरण अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझाती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम नियुक्ति कौन सी है। पहला है विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। दूसरा है विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। तीसरा है विद्यार्थियों को शब्द की सूची बनाने और उनका अर्थ याद करने के लिए कहा जाए। चौथा है विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द से सामना हो तो शब्दकोश की मदद लें। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कह रहे हैं चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार्य है। पहला है अभिभावकों के प्रति समझ बनाना। दूसरा है सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। तीसरा है किसी एक भाषा को समझना। चौथा है इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है, फिर उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है। पहला है अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है। दूसरा है अपने चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है। तीसरा है विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है। चौथा है अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। पहला है पियाजे, दूसरा है वॉटसन, तीसरा है स्किनर, चौथा है चॉम्स्की। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहा है निदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। निदा क्या करने की कोशिश कर रही है। पहला है अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है। दूसरा है अपने विद्यार्थियों के
अपने विद्यार्थियों को पाठ का शीर्षक बता रही है। तीसरा है अपने विद्यार्थियों को रुचि को क्रियाशील बना रही है। चौथा है अपने विद्यार्थियों को बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपने विद्यार्थियों को रुचि को क्रियाशील बना रही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कह रहा है प्रतिस्थापन विकल्प सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है। पहला है व्याकरण, दूसरा है कविता, तीसरा है शब्द अर्थ, चौथा है रचनात्मकता। तो बताइए 11 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है। वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है। पहला है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, दूसरा है व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा है मौन विधि, चौथा है परामर्श कोश। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्याकरण अनुवाद विधि। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकें। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भूमिका निर्वाह। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल है। पहला है श्रवण, दूसरा है वाचन, तीसरा है पठन, चौथा है लेखन। बताइए 14 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लेखन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है। यहाँ नहीं पूछ रहा है। पहला है पत्र का गलत प्रारूप, दूसरा है विराम चिन्ह की त्रुटियाँ, तीसरा है स्वर शैली लहजा की त्रुटि, चौथा है वर्तनी की त्रुटि। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्वर शैली लहजा की त्रुटि। तो आज हमने इस वीडियो में 29 दिसंबर 2022 को जो ऑनलाइन में पेपर हुए थे उसके हमने हिंदी के 30 मार्क्स के जो पेडागोजी आते हैं लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड में हमने उन दोनों को कर लिया। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।